मथुरा के लाजपत नगर निवासी लगभग 23 वर्षीय रेणु शर्मा अपने पति की मौत के बाद अपने बच्चे के साथ दर दर की ठोकर खा रही है। रेणु के अनुसार उसकी शादी सन 2012 में बालाजीपुरम निवासी राकेश के साथ हुई थी। राकेश अपने ताऊ के यहाँ रहता था। उसकी जब शादी हुई तो यही प्रदर्शन किया गया कि ताऊ ही उसके माता पिता हैं। लेकिन इस बात की पोल तब खुली जब रेणु ने एक बच्चे को जन्म दिया। रेणु को पता चला कि जिस राकेश के साथ उसकी शादी हुई है उसका यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके माता पिता भी अलग रहते हैं। इस पर रेणु अपने असली सास ससुर के पास पहुंची तो उन्होंने उसे वहां से मार पीट कर भगा दिया। तब से रेणु अपने मायके में ही आसरा पाई हुई थी और एक फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। अभी लगभग 20 दिन पूर्व उसके पति राकेश की मौत हो गई। पति की मौत की सूचना रेणु तक को नहीं दी गई। जब रेणु को इस बात का पता चला तो वो अपने बच्चे को लेकर ससुराल पहुंची, जहां ससुराल वालों ने धक्के देकर उसे घर से बाहर भगा दिया, ये कहते हुए कि यहाँ तेरा कोई नहीं रहता, ना ही तेरी कभी हमारे बेटे से शादी हुई। रेणु की मां ने तो उसके ससुराली जन धनाढ़ और दबंग लोग हैं, जिनके खिलाफ उसने पुलिस प्रशासन यहाँ तक कि मंत्रियों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कहीं से भी उसे न्याय नहीं मिल पाया है। रेणु के 5 वर्षीय बेटे लक्ष्य शर्मा से उसके पिता के अंतिम दर्शन और उसकी चिता को अग्नि देने का भी अधिकार छीन लिया गया। अब सवाल इस बात का है कि रेणु की शादी की गई थी तो झूठ बोलकर, इसमें रेणु का कसूर आखिर क्या था? ये बच्चा आखिर राकेश का बेटा ही तो था। क्या उसे अपने पिता के अंतिम दर्शन या पिता की चिता को अग्नि देने का अधिकार नहीं था? बहरहाल राकेश शर्मा के असली माँ बाप कुछ भी कहें, लेकिन आखिर वो है तो उनकी घर की बहू, आखिर वो है तो उनके घर का चिराग। क्या नाम है आपका? रेणु शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? लाजपत नगर। मथुरा की। तो क्या मामला है, क्या घटना है? मेरे तैया ससुर ने शादी करी थी, झूठ बोल के शादी कर ले गए। मेरे बच्चे का और मेरा आज की डेट में कोई नहीं, और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। आपके पति एक्सपायर हो चुके हैं, कैसे? ये पता नहीं ये सर उन्होंने बताया भी नहीं और मुझे पता भी नहीं है। मैं 6 साल से यहीं पे आपके नौकरी पति करती हूँ एक्सपायर हुए, फैक्ट्री आपको में। पता नहीं? जी नहीं बताया नहीं है मुझे। आपके नहीं, ससुराल मेरे वालों ने बताया होगा कि कैसे नहीं एक्सपायर? बताया मुझे। बुलाया भी मेरे नहीं। ससुराल वालों ने बुलाया भी नहीं है मुझे, नहीं मुझे बताया। आपके पति जब एक्सपायर हुए तब आप कहाँ थे? सर मैं यहीं पे थी अपने घर पे, पियर में अपने में। पियर में। मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करती हूँ। आपको कैसे पता चला कि आपके पति एक्सपायर हो गए? किसी द्वारा पता चला सर। किसी के द्वारा? जी फिर अभी क्या समस्या आ रही है आपको? सर, ना तो वो हक दे रहे हैं मुझे और ना ही मुझे रख रहे हैं, और ना ही मेरे बच्चे को रख दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास एक बेटा है 6 साल का, उसी को पालती हूँ। मैं फैक्ट्री में नौकरी करती हूँ। कभी बीमार हो जाओ तो 1 महीने का खर्च भी नहीं चल पाता सर। क्या बोलते हैं आपके 6 साल ससुराली से आज वाले? तक किसी ने भी कुछ नहीं दिया, और ना ही इसे रखते हैं, ना ही इसका खर्च चलाते हैं। क्या कहते हैं ससुराल वाले? ससुराल वाले जब भी जाओ, जब भी मार के निकाल के भगा देते, तेरा क्या है यहाँ पे, तेरा क्या है यहाँ पे। जब भी एक बार तो इतनी तेज मारा, मुझे कुड़ारी लेके काटने पड़ रहा है। मैं अपने बच्चे को लेके बड़ी मुश्किल से भाग के आई। किसने मारा आपको ससुराल में? मेरी ननद ने, और क्या? मेरे ससुर ने प्रेरणा दी थी ननद को। छेड़छाड़ भी करते हैं वो लोग मेरे साथ। छेड़छाड़ कौन करता है? सभी करते हैं, जैसे बच्चे हैं उनके, किसके? नंद वगैरह के, और मेरे ससुर है, वो सब मुझे वहाँ से निकालने की वजह करते हैं। सब मारते पीटते हैं। क्या क्या नाम है उनके? नीलम। नीलम कौन है? नीलम मेरी ननद है। तो ये मेरे ससुर का नाम श्रीनाथ शर्मा। अभी आप क्या चाहती हैं? सर मैं अपने बच्चे का हक चाहती हूँ। तो इसके लिए आपने कहीं एप्लीकेशन दी है या सर मैं शासन थाने में दे प्रशासन चुकी हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार एप्लीकेशन दी, क्योंकि मैं 6 साल से अकेले अपने बच्चे को पाल रही हूँ, अपने भाई के साथ रह के। भाई के भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। तो आपको अभी माँ तक बाप कोई मेरे मदद नहीं मिल पाई है? कोई मदद नहीं मिली आज तक। मेरी किसी ने कोई भी कैसी भी सुनवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुनील कुमार शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव सब बलदेव के पास वसई पड़ता है। क्या मामला है? मामला ये है सर, मेरी बहन की शादी 1/5/2012 को श्रीनाथ शर्मा के बालाजीपुरम माँ चामुंडा मंदिर पे हुई थी, और हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई, जिसमें मैंने अच्छा खासा दहेज भी दिया। जो मेरी हैसियत होने के कारण हमारे माँ बाप नहीं है, तो उन्होंने झूठ बोल के मेरे ताऊ के लड़के के साथ साजिश मिला के, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है,
और एक फौजी भाई हैं हमारे गड़ाई के, उनके साथ मिलके मेरी बहन का संबंध तय कराया झूठ बोल के, और अच्छे तरीके से उन्होंने 1.5 साल तक निर्वहन किया। तो 1.5 साल होने के बाद मेरे बच्चा हुआ 2015 में जब मेरी बहन के, तो उन्होंने तब से उसको जायदाद के चक्कर में प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। तो फिर उसके खास सास ससुर का पता पड़ा, तो ये उनके यहाँ भी मैंने भेजी, वहाँ से भी उसको निकाल दिया कि हम शादी करके नहीं लाए, जो शादी करके लाया वही रखेगा। फिर हम ताऊ जी के यहाँ करने गए तो उन्होंने भी इसको छेड़ाखानी की, गंदे गंदे विचार लाए मूड में। और लड़के को भी मैंने कई बार समझाया कि ले जा अपने घर रख और अपने साथ रहो, हमें ताऊ की जायदाद वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मगर जायदाद के बावजूद भी उन्होंने सबको प्रताड़ना देते हुए हमारे बच्चों सबको निकालते रहे। वो आपने इसकी शिकायत कहीं पे दर्ज कराई? जी सर, मैंने SSP साहब के यहाँ भी कराई, महिला थाने में भी कराई है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है पैसे से भी, और वो तांत्रिक विद्या के कारण उसकी सभी जगह पहुंच है। मंदिर पर रहकर तांत्रिक विद्या करता है, तो तांत्रिक विद्या की वजह से उसकी पहचान बहुत तगड़ी है। उसने मेरी बहन की शादी के सारे साक्ष्य सबूत मिटा दिए, वीडियो कैसेट वगैरह फोटो वगैरह सब जला दिए हैं। तो वो ये कहता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं दुनिया में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा है, जायदाद है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अभी आप पे शादी का कोई भी साक्ष्य मौजूद है या नहीं? मेरे पास 1-2 फोटो दूसरी जगह मौजूद है, और ताऊ के यहाँ जितने भी जागरण हुए हैं मंदिर को, वो हर साल जागरण कराते हैं। उन सभी जागरणों में मेरी बहन पूरे घर की मेन मालकिन रह के पूरी जिम्मेदारी निभाई है। तब भी इतने पे भी मेरी बहन ने, उसके पैर टूट गए तब भी मेरी बहन ने उसकी लैट्रिन वगैरह सब डाली है, बहुत सेवा की, मगर सेवा करने के बावजूद जायदाद के चक्कर में उन्होंने मेरी बहन की जिंदगी बेघर से दर बेघर कर दी। मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने मेहनत मजदूरी करके पाला है उसको, जाने कैसे कैसे करके मेहनत मजदूरी करके मैं दोनों को पेट भरता आया हूँ सर। आज तक मेरी बहन दिल्ली हॉस्पिटल तक दुनिया में भर्ती रखी है, मगर आज तक खून तक चढ़वाया, मगर आज तक कहीं देखने तक नहीं आए वो। अभी आप क्या प्रशासन से मांग करते? प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि मेरी बहन का पति एक्सपायर हो गया है आज से 1-1.5 महीने पहले। हमें परसों पता पड़ा है, परसों से हम भटक रहे हैं, न तो हमें ये पता पड़ पाया वो कैसे मरा है, न हिंदू रीति रिवाज के साथ बेटा अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देता है, न मेरे भांजे को वो हक मिला है, न मेरी बहन को विधवा होने का हक मिला है, न वो जमीन जायदाद में हक देने से तैयार है, न अपनाने को कोई तैयार है। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि सब हमारे साथ छोड़ चुके हैं, कोई अपना नहीं है हमारा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।